राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का तीसरा सवाल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, आपको उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एक इवन स्ट्रिंग में। ठीक है, तो एक इवन स्ट्रिंग की क्या स्पेशलिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहला स्पेशलिटी कि उसका लेंथ जो है वो इवन होना चाहिए। दूसरा, हर उसके यहाँ पर तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, अगर आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हो तो उसके हर एक जो इवन बेस्ड इंडेक्स है ना, उसके बाद जो ऑड बेस्ड इंडेक्स आएगा तो वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट द गिवन स्ट्रिंग इज अ इवन स्ट्रिंग। अगर ऐसा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको फिर करना होगा कि इस जो गिवन स्ट्रिंग है आपको उसमें से कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस करने होंगे, ताकि आपका जो स्ट्रिंग है वो बन जाए एक इवन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देते हो, ठीक है, आप मतलब हर कैरेक्टर को ही डिलीट कर देते हो, तो भी आपका जो स्ट्रिंग बनेगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग जो बनेगा, दैट इज ऑल्सो एन इवन स्ट्रिंग। ठीक है, बट इन दैट केस वी मतलब हमने हर कैरेक्टर को ही डिलीट कर दिया तो मैक्सिमम डिलीशंस हो रहे हैं। आपको बस ये इंश्योर करना है कि जितने भी आप कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहे हो, दैट नंबर शुड बी मिनिमम, एज मिन एज पॉसिबल। जितने कम से कम कैरेक्टर्स को डिलीट करके आप इवन स्ट्रिंग में बना लो, उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के टेस्ट केसेस को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट केस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको मिला ए। ठीक है, यहाँ पर फिर आप चेक करोगे कि जीरोथ इंडेक्स मतलब इवन इंडेक्स, तो इवन के बाद जो नेक्स्ट ऑड इंडेक्स है क्या वो भी सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जंप करके चल जाऊंगा इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, मतलब i+2। ठीक है, यहाँ पर मैं ये अब इसको चेक करूंगा इसके नेक्स्ट से, ये इसके नेक्स्ट से चेक किया मैंने, अब यहाँ पर आ गया डी पे मैं। ठीक है, और सॉरी ये दोनों हो गए सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है वो इवन इवन मतलब इवन स्ट्रिंग वाला, अगर यहाँ तक मैं देखूं तो मेरा इवन स्ट्रिंग वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इधर से भी कोई डिलीशन करने का जरूरत नहीं है। ए ए बी बी डी ए बी डी सी सी सी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मैं कोई डिलीशन ना भी करूँ, या फिर अगर मैं बोल दूं कि इधर तक से जो भी मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको मैं इग्नोर कर दूं, तो भी मेरा स्ट्रिंग जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इधर से कोई डिलीशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आ गया इधर पे डी ए बी डी सी सी सी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये है एक इवन इंडेक्स, और इसका जो नेक्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है दैट इज नॉट इक्वल टू इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि गड़बड़ हो गया भाई। तो मुझे अब क्या करना होगा, इसका मतलब हो गया या तो मुझे इस कैरेक्टर को डिलीट करना होगा या तो फिर मुझे इस कैरेक्टर को डिलीट करना होगा। ठीक है, अब अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मैं किसको डिलीट करूं। ठीक है, इन दोनों में भी मैं प्रेफरेंशियल सोचूंगा कि किसको डिलीट करूं। मैं सबसे पहले सोचता हूं कि अगर इसके बाद में मुझे एक और डी मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद में मुझे एक और डी मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस डी को इधर रखूंगा, इसके बाद वाला जो डी मिल रहा है उसको इधर रखूंगा, और इसके बीच के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप इसी को डिलीट कर दो। ठीक है, इसको अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपका स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, ए बी डी सी सी सी। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको डिलीट किया तो ये था अभी इवन इंडेक्स पे और ये था अभी ऑड इंडेक्स पे। ठीक है, पर जैसे ही आपने इसको डिलीट किया ये सभी हो गए लेफ्ट में एक लैटरल शिफ्ट। ठीक है, अभी ये बन चुका है, ये आपका लेफ्ट पे आ चुका है, मतलब ये अभी आपका इवन इंडेक्स पे आ चुका है। ठीक है, अब आपको इसका चेक करना पड़ेगा कि या इसका जो एलिमेंट है इसके राइट में जो एलिमेंट है उससे सेम है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू टेक चॉइसेस कि यहाँ पर हम ए को डिलीट करें या फिर ए को रखें। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि क्या इस एरे में दोबारा ए आ रहा है क्या। तो यहाँ पर से अगर आप देखो तो यहाँ पर ए तो दोबारा आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई दो ऑप्शन नहीं बचा।
यहाँ पर हमारे पास कोई दो ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपके पास दोबारा ए तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, दोबारा ए तो मिल नहीं रहा है। आप पुराने एरे को भूल जाइए, पुराना कितना भी आपको ए मिला था उन सबको आपने बैलेंस आउट कर दिया है। ठीक है, आप अभी यहाँ से बात सोचो, इसके बाद तो आपको कोई भी ए मिलना नहीं है। तो अगर आप इस एरे को ए को रख भी लेते हो तो इन द एंड तो आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेम तो ए से होने वाला नहीं है, और ये हमेशा ही एक इवन इंडेक्स पे है। सॉरी, यस, ये हमेशा ही एक इवन इंडेक्स पे है, तो इसको आपको हमेशा रखना ही है। और कोई भी इससे बराबर का कैरेक्टर है नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस तरीके से काम कर नहीं सकते, आपको इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यू आर लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस बट टू डिलीट दिस ए। ठीक है, अगर आप इस ए को डिलीट करते हैं तो टॉप पे क्या आ जाएगा, बी, डी, सी, सी, सी। ठीक है, यहाँ पर अगेन आप देखो, यहाँ पर ये इवन इंडेक्स पे है, पर यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका नेक्स्ट वाला जो है उससे बराबर नहीं है। और दूसरा चीज, इस एरे में अब दोबारा बी कभी आ भी नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको रख नहीं सकते। ठीक है, इन द एंड आपको डिलीट ही करना है इसको, तो आप इसको अभी डिलीट कर दो। फिर यहाँ पर आया डी पे, अगेन आप देखोगे कि डी इसके नेक्स्ट पे नहीं है, और एरे में एक्चुअली है भी नहीं इसके बाद, तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। अगेन आप आए सी, सी, सी पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवन है, ये भी इवन, ये इवन के नेक्स्ट वाला है, मतलब ये ऑड इंडेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो आपका कैरेक्टर है सेम है, तो यहाँ पर आपको डिलीट करने का जरूरत नहीं। आप i+2th इंडेक्स पे चले जाओ। ठीक है, i+2th इंडेक्स पर आप चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप इस कैरेक्टर पे, अब आप देख सकते हैं कि इसके नेक्स्ट पे कोई कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, अब जब भी आपने जंप लिया है, आप जंप ले लेके लास्ट कैरेक्टर पे पहुंचे हो, और लास्ट कैरेक्टर के नेक्स्ट पे मतलब उसका कोई जोड़ा बच ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ये जो लास्ट कैरेक्टर छोड़ा है वो एक इवन ऑड कैरेक्टर है। इसका मतलब हो गया कि आपको इसको डिलीट करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपके पास बच रहा है। ठीक है, अगर आप जोड़ा लगाओगे भी, तो अगर आपके पास ऑड कैरेक्टर बच रहा है, जैसे कि आपके पास कोई कैरेक्टर है जो कि 3 बार है, ठीक है, तो आप इसका जोड़ा लगा दोगे, एक जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, और एक तो फिर भी बच जाएगा। तो ये वो एक्स्ट्रा वाला है। ठीक है, आपको इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, एक ये केस बन गया, एक ये सिनेरियो बन गया जब मैंने डी को डिलीट कर दिया। एक ये भी केस हो सकता था कि मैं इधर से डी को नहीं डिलीट करके ए और बी को डिलीट करता। ठीक है, इस केस को मैं इधर लिखता हूँ, डी ए, ए डी, सी, सी, सी। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ए बी, यहाँ पर मैं डी, दो कंसेक्यूटिव डी के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं मैं उन सभी को डिलीट करता। ठीक है, इन सभी को जब मैंने डिलीट किया तो मुझे कितना डिलीट करना पड़ा, दो डिलीट करना पड़ा, और मेरा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया वो डी बन गया। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ से ये हट गया, तो आपका कुछ स्ट्रिंग इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सेम हो चुके हैं, यहाँ पर आप जंप करके आओगे i+2 पे, मतलब बीच वाले सब हट चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग का पार्ट था वो सब डिलीट हो चुका है। अब आप आए i+2 पे, यहाँ पर अगेन आप देख रहे हो कि ये एक इवन इंडेक्स है, इसके नेक्स्ट वाला जो ऑड इंडेक्स है इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई डिलीशन का जरूरत नहीं है, आप अगेन i+2 पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप जो लास्ट कैरेक्टर पे आप आए, तो आप देख रहे हो कि ये इसके बाद कोई कैरेक्टर ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ऑड वन आउट हो गया। इसका मतलब आपको इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसको डिलीट कर दो। और अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो आपने कितना डिलीट किया, एक तो यहाँ पर से आपने दो ए बी को डिलीट किया, एक यहाँ पर से आपने एक सी को डिलीट किया, तो आपने इस तरीके से चलते हुए 3 डिलीशन किया। अगर आप इस तरीके से चले कि आपने पहले डी को डिलीट किया, फिर ए को डिलीट किया, फिर बी को डिलीट किया, फिर डी को डिलीट किया, फिर सी को डिलीट किया, अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो आप कितने डिलीशन कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिलीशन कर रहे हैं आप। ठीक है, इधर से आपने 3 डिलीशन किया, और अगर आप उस रास्ते से गए तो आपने 5 डिलीशन किया। अगेन मतलब हम सब बता सकते हैं कि कौन सा मिनिमम डिलीशन है, इट विल बी 3 ओनली। अब आपने हमारा अगर डीपी वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो यहाँ पर जैसे हमने प्रिडिक्ट द विनर एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि इनिशियली जो हमें ग्रीडीली जो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, हो सकता है कि वो बाद में जाके हमारे लिए नुकसानदायक हो। जैसे प्रिडिक्ट द विनर को अगर मैं आपको एक बार रिकैप कराऊं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी बी तक तो काम ठीक चला था, डी ए बी डी सी सी सी। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम 2 स्टेप पे गए थे। एक स्टेप हमने क्या लिया था कि ए को डिलीट किया था, सॉरी डी को डिलीट किया था,
तो हमारा जो नेक्स्ट बचा था वो कुछ स्ट्रिंग इस तरीके का बचा था, ए बी डी सी सी सी, और एक हमने क्या किया था, ए और बी को डिलीट किया था। ठीक है, ए और बी को हमने डिलीट किया था, तो हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बचा था। यहाँ पर हमने 2 डिलीशन कर दिया और स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से बचा था, डी डी सी सी सी। तो इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ पर तो आपने ज्यादा डिलीशन किया है, राइट। यहाँ पर आपने एक डी के जगह पे यहाँ पर 2 कैरेक्टर आपने डिलीट किए, पर यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 डिलीशन करना आपके फेवर में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ग्रीडीली सोचोगे कि यहाँ पर मैं एक डिलीशन करके, मतलब मिनिमम डिलीशन करके यहाँ से निकल जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग रन में आपके लिए सस्टेनेबल नहीं हो, क्योंकि एक इसको रखने के चक्कर में आपको आगे चल के बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ जाए, ठीक है। जो कि इस केस में आगे चल के होगा। यहाँ पर मैंने भी इनिशियली एक कैरेक्टर डिलीट किया है और आगे चल के मुझे और 4 कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे, पर यहाँ पर जो मैंने 2 कैरेक्टर डिलीट कर दिया है, अब इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट करना है, ठीक है। तो what may seem initially more beneficial may turn out to be, मतलब ज्यादा आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ग्रीडीली नहीं सोचोगे यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद कोई डाउट बच रहा है ना, तो आपको एक बार डीपी प्लेलिस्ट फॉलो करने की जरूरत है। वहां पर से आपको अच्छे से इंट्यूशन समझ में आएगा कब आपको ग्रीडी को डिस्कार्ड करके डीपी के वे में सोचना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी सारे पॉइंट डिस्कस किए, उन सबको मैं एक बार समअप कर देता हूँ, तो आपको एक बार क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसी एग्जांपल से नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। इस एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। ए ए ए बी ए ट्रिपल बी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप आए इवन इंडेक्स पे, नेक्स्ट आप ऑड इंडेक्स से चेक करोगे, ये सेम आ गया। तो अगेन यहाँ पर आप डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस स्ट्रिंग को भूल जाओ कि यहाँ पर कोई स्ट्रिंग था। यहाँ पर अगेन आप आए इवन इंडेक्स पे, यहाँ पर आप देखते हो क्या कि यहाँ पर ये जो है, ये इवन के बाद जो ऑड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इसको करना पड़ेगा डिलीट, ठीक है। या तो आप इसको डिलीट करो या तो आप इसको डिलीट करो, ठीक है। अब उसमें भी मेरे पास क्राइटेरिया है, मैं देखूंगा क्या इस ए के बाद एक दोबारा ए आ रहा है, राइट। इस ए के बाद तो एक दोबारा ए आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक रिस्क लेके इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये क्या केस बन जाएगा मेरा, ए ए ट्रिपल बी। और एक और क्या केस बन सकता है कि मैं यहाँ पर से सिर्फ इस ए को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा इस ए को ही डिलीट कर देता हूँ, और मेरा उस केस में क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। उस केस में स्ट्रिंग बन जाएगा मेरा बी ए ट्रिपल बी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर अगर आप आओगे, तो यहाँ पर देखो आप इवन इंडेक्स पे और ऑड इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर्स है, नो नीड टू डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि इवन इंडेक्स पे ऑड इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर, नो नीड टू डिलीट। अगेन आप आगे बढ़ोगे +2, तो यहाँ पर आप पहुंच गए लास्ट कैरेक्टर पे, ठीक है। अब आपने सभी को पेयर कर लिया है और ये अभी भी लास्ट कैरेक्टर बच रहा है, मतलब ये ऑड वन आउट है, आपको इसको डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस केस में आपने कितने डिलीशन किए, 1+1 2 डिलीशन किए। अब इस केस में आते हैं अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, अगेन डिफरेंसेस है। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम ए को डिलीट कर सकते हैं। ए को हम क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस ए को डिलीट कर दूं तो इसके बाद फिर मुझे फिर से बी मिलने वाला है, तो इसलिए मैं ए को भी डिलीट कर सकता हूँ। तो एक मैंने रिस्क लेके क्या कर दिया, ए को डिलीट कर दिया। तो मेरा ये क्या हो गया, 1 प्लस, मतलब टोटल ये हो गया 2 प्लस बी 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 बी। अब मेरा ये इधर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेयर बन के सभी सेम कैरेक्टर साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर और फर्दर मुझे डिलीशन का जरूरत नहीं है। एक दूसरा मैं क्या कर सकता था कि बी को डिलीट कर सकता था, बी को डिलीट करता तो मेरा टोटल डिलीशन हो जाते 2, और फर्दर फिर मेरा इवन इंडेक्स पे आ जाता है ए, और आगे हो जाते बी बी एंड बी, ठीक है। यहाँ पर आप ए और बी, यहाँ पर अगेन डिस्क्रिपेंसी है। अब आप क्या करोगे, अगेन आप चॉइस लोगे क्या कि ए और बी दोनों में मैं कौन सा डिलीट करूं, नहीं, आप चॉइस नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपके पास कोई दूसरा ए तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इस ए को डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आप इस ए को डिलीट करोगे, आपका टोटल नंबर ऑफ डिलीशन हो जाएगा 3 प्लस बी बी बी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑड इवन सेम है। अब जंप करके इस इंडेक्स पे चले जाओगे, इस इंडेक्स के बाद कोई पेयर बनाने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर अगेन आपको एक डिलीशन करना पड़ेगा। तो टोटल डिलीशन हो जाएंगे इस तरीके से 4, इस तरीके से आपके टोटल डिलीशन हो गए 2 2
ठीक है। और बस आपको दिख रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस आप कितने कर सकते हो, इट विल बी 2 ओनली। ठीक है, तो यही सब वेज हैं जिस तरीके से आप सोचोगे, और मैंने किस तरीके से इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट किया है, एक बार मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ। इन सभी बेस केसेस को मैंने अच्छे तरीके से हैंडल करके अपना कोड लिखा है। हालांकि अगर आपने डीपी वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा तो बहुत आराम से आप इसको लिख सकते हो, लीनियर डीपी लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगेन स्ट्रिंग इनपुट में ले लिया है, और जितने भी स्ट्रिंग साइज है उतने साइज का एक डीपी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अगेन यहाँ पर मैंने ऊपर में डीपी यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जितना भी मेरा मैक्सिमम साइज दिया था उससे +5 ऐड करके। तो अगेन यहाँ पर ये रिकर्सिव डीपी है, मतलब रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन। ठीक है, आप उससे फॉलो अप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उतने साइज का डीपी डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे पास क्या क्या केस हो सकते हैं, एक केस हो सकता है कि मैंने जो इंडेक्स था वो पार कर दिया है स्ट्रिंग लेंथ से, मतलब मैंने सभी कैरेक्टर को स्कैन कर लिए, जो भी डिलीशंस हो सकते थे कर लिए मैंने। अब मैं एरे के आउट ऑफ बाउंड चल गया हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब मैं एरे से बाहर चल गया हूँ तो अब मुझे फर्दर कोई डिलीशन करने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, दूसरा एक क्या हो सकता है कि आप एरे के लास्ट इंडेक्स पे खड़े हो। लास्ट इंडेक्स पे खड़े हो मतलब अब आप इसको किसी के साथ जोड़ा तो लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इस कैरेक्टर को डिलीट करना ही पड़ेगा। एक और क्या केस हो सकता है कि आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो उसके अगला इंडेक्स बिल्कुल सेम कैरेक्टर है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपको कोई डिलीशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा i+2 पे चले जाओगे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि आपका जो कैरेक्टर है ऑड और इवन इंडेक्स पे वो मैच नहीं कर रहा है। तो उसमें आप क्या करोगे, अगेन चेक करोगे कि अभी वाला जो आपका इंडेक्स है ith इंडेक्स, क्या उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो आगे चल के कहीं रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, वो आगे चल के कहीं रिपीट हो रहा है क्या? अगर आगे चल के वो कभी रिपीट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, इसका जोड़ा आप कैसे लगा दोगे? ठीक है, तो आपको इसको डिलीट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, दूसरा एक क्या हो सकता है कि इसके बाद इसके लिए जोड़ा लगाने के लिए एक और इसी टाइप का कैरेक्टर था, पर आपने क्या डिसाइड किया कि आप इन दोनों के बीच के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन दोनों को डिलीट कर दोगे और इन दोनों को एक पेयर बना दोगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, और एक और आप क्या कर सकते हो कि आपने बोला कि ठीक है इसके बाद भी कैरेक्टर बनाने का है, इसके इससे सेम कैरेक्टर है, जोड़ा बनाने का है पेयर मेरे पास ऑप्शन, पर मैं क्या करूंगा, मैं इसी को डिलीट करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स जो है उसी को इवन इंडेक्स कर दूंगा। ठीक है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अगेन इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपका मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन वाला ऑप्शन होगा आप उन दोनों में से उसको सिलेक्ट करोगे। अगेन यहाँ पर डीपी क्या है, ith इंडेक्स तक अगर मैंने पहले कैलकुलेट किया है कि ith इंडेक्स तक का जो स्ट्रिंग है उसमें मुझे मिनिमम कितने डिलीशन करने हैं, तो मैं अगेन उसको रिकर्सिवली अगेन बार बार जब भी मैं जाऊंगा कोड में तो मैं उसको प्री कंप्यूटेशन जो भी है मेरा उसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और ये सारे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट वो डीपी प्लेलिस्ट, जहाँ पर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, क्यों हम ग्रीडी नहीं लगा रहे हैं, क्यों हम डीपी लगा रहे हैं, किस तरिके से हम डीपी लगा रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स।